और एक शेर ये देखिए कि इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। क्या बात इल्म की इंतहा है खामोशी। ये मतलब देखिए जी, कि इल्म व हुनर की हो जहाँ खुशबू समेट ले, क्या बात, इल्म व हुनर की हो जहाँ जहाँ खुशबू समेट खुशबू समेट ले, तुझसे जो हो सके तो ये जादू समेट ले, क्या बात, तुझसे जो हो सके तो ये जादू समेट ले। लाल किला का मुशायरा भी पड़ा 2014 में, 2015 में माफ कौन कौन कीजिए। लोग थे उसमें शायद उसमें मशहूर? मनव्वर राना थे, शैपर रसूल थे, निदा फाजली थे, बेकर उत्साही थे, हमारा असरार जामई थे, और पंडित गुलजार जोशी दहलवी, वो। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराता हूं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर शायर फिरदौस ग्यावी साहब। फिरदौस ग्यावी साहब का ताल्लुक़ गया के ग्वाल बीघा मोहल्ले से है और इनका जो असली नाम है वो अब्दुस समद है। अब्दुस समद से फिरदौस ग्यावी बनने का जो सफ़र है हम ज़रूर इसको जानेंगे और बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानी आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, वो उनके घराने के कोई बड़े लोग या उनके ख़ानदान के लोग अदबी दुनिया में होते हैं और ये सिलसिला उन तक पहुंचता है। लेकिन फिरदौस ग्यावी साहब के ख़ानदान में कोई शायर अदीब नहीं और उसके बावजूद इन्होंने कई बड़े मुशायरे में अशार पढ़े, अपने कलाम पढ़े। इनकी 5 किताबें आई हैं। वो शेरी मजमुआ इनका अभी हाल के दिनों में एक इनकी जो शेरी मजमुआ आई है उसको लेकर काफ़ी देश में चर्चा है। और एक बात ख़ास ये कि इन्होंने बिहार के कई बड़े मुशायरों के साथ, हिंदुस्तान में कई बड़े मुशायरे में बड़े शायरों के साथ और लाल किला के मुशायरों में भी इन्होंने शेर पढ़े हैं। तो एक बड़ी बात है इनके लिए भी। हम जानेंगे इनके अदबी सफ़र को। सर, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब। सर, ये अब्दुस समद से फिरदौस ग्यावी बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैं पूरी यकीन के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन न जाने वो कौन सी साथ थी जब अदब का जरासीम मेरे अंदर दाखिल हुआ और मुझे उस वक्त पता चला जब ये कुछ तनावर हो गया। अब्दुस समद मेरा नाम है। मेरे ख़ानदान में कोई शोरा वदवा पैदा नहीं हुए, लेकिन बचपन से मुझे उर्दू से ख़ास लगाव रहा। मेरी इब्तदाई तालीम जहाँ हुई वो बड़ा मशहूर इदारा है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक नरसंद है मदरसा। मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल हन्नान साहब थे। आप ये जो फ़न शायरी है इसकी शुरुआत जब हुई तो कोई उस्ताद आपके रहे होंगे, अक्सर लोगों के उस्ताद होते हैं, तो शायरी में आपके उस्ताद कौन रहे? जी, शायरी में मेरे उस्ताद फरहत कादरी साहब हैं। अच्छा, जो अल्लाह को प्यारे हो गए। शुरुआत में जब मैं शेर कहता था तो ऐसा लगता था कि ये सही है या नहीं है। फिर एक दोस्त से हमारे गया में रहते थे, उस वक्त तालिब इल्मी का ज़माना था, अफसर हमदापुरी, वो मुझे फरहत साहब के पास ले गए और मैंने उनके से गुजारिश की कि मैं जानवी अदब तय करना चाहता हूँ आपके सामने, मेरी चीज़ों पर आप एक नज़र डाल दें। मतलब अफसर हमदापुरी से दोस्ताना रहा? जी, दोस्ताना रहा। अच्छा। तो अफसर हमदापुरी फरहत साहब के पास ले गए और उनसे फिर रब्ता हुआ और मेरी गज़लों पे वो इशरा करते रहे ना। उसके कई साल के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी, अब तुम खुद कह सकते हो ना। कहाँ कहाँ फिर मुशायरा पढ़ा आप लोगों? मुशायरे ऐसा है कि पहला मुशायरा मैंने कानपुर में पढ़ा, लगभग 1975 वगैरह में माना। पहला मुशायरा कानपुर में? मेरी शायरी शुरुआत तो हर लोग अपने शहर से करते हैं। मेरी शायरी की शुरुआत 1970 से है। शहर में जो नशस्तें होती थी मरकज़ अदब की या शबिस्तान अदब की या और भी हल्क़ा अदब हम लोगों ने कायम किया था,
उसकी भी नशस्तें होती गया थी। में? जी, अफसर हमजापुरी भी उसमें थे, इससे मशरफ से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं था, अतीक खाजिक थे। तो इस तरह शहर में नशस्तें बर्पा होती थी ना शमशी बिल्डिंग वगैरह में, तो मैं जाया करता था। लेकिन पहला जो मुशायरा किस बाहर का सन की बात होगी ये? ये लगभग 1973 वगैरह 72 की बात है। शुरुआत मेरी शायरी की 70 से हुई। तो बड़े बड़े प्रोग्राम में कैसे पहले मौका मिला? बड़े प्रोग्राम में चूँकि रसायल में मेरी चीज़ें छपती थी 70 से ही, अखबारात में भी रसायल में भी। तो रसायल में और मेरी पहली तख्लीक कानपुर से एक रसाला निकलता था फिरोज़ बवेजा का रगे संग, वो पर्चा भी बंद हो गया, वो एडिटर भी इंतकाल करे। पहली तख्लीक मेरी उसी में छपी थी। उसके बाद अखबारों में भी मेरी चीज़ें छपी, संगम, सदाए आम उस वक्त का मशहूर अखबार था, और भी फिर अखबारात कलकत्ते से और मुंबई वगैरह के अखबारों में भी मेरी चीज़ें छपी। मतवातिर छपने का सिलसिला लगभग 74 से शुरू हुआ और आज तक अल्लाह का करम है। इससे कमतरीन की तख्लीक़ात को काबिल मुदीर अपने रिसाले में जगह दे देते हैं ना जी। वो मुशायरे पढ़ने का इत्तेफाक बड़े हुए, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने नवाजा। और बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और 2015 में जश्न जमहूरिया का मुशायरा मैंने पढ़ा, और 2011 में जामिया मिलिया का मुशायरा पढ़ा। 2012 में भी मैं गया। JNU का एक मुशायरे में जाने वाले थे कि वो कन्हैया का मामला आ गया, उस वजह कर वो इंतशार का माहौल था, मैं नहीं गया। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, शोहरत बख्शी कि मेरा 5 शेरी मजमुआ आ गया है। 1906 में पहला मजमुआ शहर हुनर, उसके बाद ठंडी चांदनी की दुआ 2009, 2014 में काठ का लश्कर, फिर 2016 में एक अंधेरे में नूर शेरी मजमुआ, और अभी जो ताज़ा 22 में जो मेरी किताब आई मिसले रंगे हना। मिसले रंगे हना मेरे शेर का एक टुकड़ा है। असल वो शेर है कि भीगती रात की हथेली पर मिसले रंगे हिना है खामोशी। खामोशी रदीफ़ की एक गज़ल है मेरी, अल्लाह का फजल करम है कि बड़ा मकबूल हुआ। मैं 2 शेर सुनाना चाहूँगा, एक मतला और एक शेर। जी। कि अर्ज़ किया है कि दोस्तों की अता है खामोशी, दोस्तों की अता है खामोशी, अब मेरा मुद्दआ है खामोशी। और एक शेर ये देखिए कि इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इब्तदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। क्या बात। इल्म की इंतहा है खामोशी, ये रसाले में छपी, रेडियो पे भी पढ़ा, इसको मुशायरे में भी पढ़े। अल्लाह का फजल करम है कि बड़ा लोगों ने सराहा, और तमाम बड़े फ़नकारों ने भी, और इस पर मज़मून भी लिखा गया। और मेरे किताब में, मेरी किताब में जो नाक़िदों ने लिखा है, रौनक शहरी, अहमद सग़ीर और भी कई नाक़िदों ने, अरशद करीम उर्फत, इसका हवाला दिया गया है कई रसायल में। सर ये बताइए कि आपकी पाँच शेरी मजमुआ आ चुकी है, तो ये जो गज़लें पढ़ने का सिलसिला मुशायरों में रहा, तो बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मुशायरों में उतनी शोहरत नहीं पाते। कलमी तौर पर उनकी चीज़ें किताबों में आती हैं या अखबार में, रिसाले में आते हैं, लेकिन जब मुशायरे की बात आती है तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते। लेकिन आपने मुशायरे में भी अपनी जगह बनाई, शोहरत पाई। तो किन बड़े लोगों के साथ आपने कलाम अपने पढ़े, अशार पढ़े? देखिए ऐसा है कि मैंने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में मुशायरे पढ़े, और बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मैंने पहला मुशायरा जामिया का पढ़ा, जामिया मिलिया का। साथ पढ़ा सर, ये तो आपने बताया था। हाँ। किन किन बजी? ऐसा है कि लाल किला का मुशायरा भी पढ़ा 2014 में,
2015 में, माफ़ कौन कीजिए। कौन लोग थे उसमें शायद उसमें मशहूर? मनव्वर राना थे, शैपर रसूल थे, निदा फाजली थे, बेकर उत्साही थे, हमारा असरार जामई थे, और पंडित गुलजार जोशी देहलवी वो थे, और भी बहुत सारे शोरा थे, मिर्ज़ा आज़मी थे, इकबाल अशर थे। तो ये आपको लाल किले में कैसे मौका मिल गया? लाल किले में मुशायरा वो दरअसल अल्लाह का करम है, ये मौका मिल कहिए। गया ना वहाँ, इतने मौका बड़े मिल लोगों गया। को? जश्न जमहूरिया का मुशायरा था, पहली बार जब मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं गया और वहाँ 3 दिन तक क़याम रहा, और मुशायरा पढ़ने के बाद मैं वापस हुआ। फिर मेरे एजाज़ में सलेमपुर में शम्स रमज़ी ने मेरे एजाज़ में नशस्त रखी, और फिर उसके बाद में उस वक्त कमाल जाफरी भी थे, उन्होंने फ़ोन किया बटला हाउस से कि मैंने यहाँ एक नशस्त से आपके एजाज़ में रखी है। हमने कहा कि मैं तो शम्स रमज़ी के यहाँ जा रहा हूँ। और किन किन लोगों के साथ कहाँ कहाँ पढ़ा आपने, किन किन मशहूर लोगों के साथ? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मनव्वर राना जी। दूसरी जगहों पर आपने वो जी जी, मनव्वर राना, जी। इकबाल अशहर, अज़्म शाकरी, कैसर शमीम, सुल्तान अख्तर, खुर्शीद अकबर, आलम खुर्शीद, एजाज़ अफजल, माना शहूद आलम आफाकी, बहुत सारे शोरा हैं, किन किन का नाम मैं चलिए, दे गया रहा हूँ। की तो बात आ गई, अब शिरघाटी में भी कभी आपको मौका रहा यहाँ के शिरघाटी किसी? में ऐसा है कि मुझे बहुत पहले, तकरीबन 20-25 साल हो गई, या उससे ज़्यादा ही हुआ होगा, ईगल क्लब की जानिब से काजी महल्ला? काजी महल्ले में एक मुशायरा हुआ था, जिसमें कैफ अज़ीमाबादी वगैरह भी आए थे, जी। शानुर रहमान भी थे, मैं भी था, और भी बहुत मुख्तलिफ शोरा थे, हफीज़ बनारसी थे, हफीज़ बनारसी थे। उसमें मुझे इत्तफाक हुआ पढ़ने का, और बड़ा कामयाब मुशायरा हुआ। वैसा मुशायरा फिर शिरघाटी में नहीं बरपा हुआ, और फर्जुल हसन फ़र्ज भी थे उस वक्त नौजवान थे वो भी। जी। जी। और उसके बाद में एक मंदिर शिरघाटी ने एक मुशायरा कराया था, वो एक मैदान है रंगदाल हाई स्कूल का मैदान, वहाँ और फिर 1-2 मुशायरे और हमने पढ़े यहाँ। तो लेकिन शिरघाटी में जो उदबा और शोरा, यहाँ तो उस्तादुल शोरा हैं नावक हमदापुरी, वो तो हैं ही, और भी बहुत सारे रहे, तशना आज़मी, तशना शिरघाटी वगैरह थे, और लोग भी। तो लेकिन बहरहाल आप देखिए, अदब का मामला है कि अब हर जगह एक धूल उड़ रही है, अदब के वो शौकीन नहीं रहे, अदब से दिलचस्पी लोगों को की ख़त्म हो रही है। इसके वजह कर पूरे बिहार में, क्या पूरे हिंदुस्तान में यही सूरत हाल है। उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, जो गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, जिसको खून जिगर से सींचा गया, आज उसी को लोग फरामोश कर रहे हैं। और बताइए कि आपने ज़रिया माश के लिए किन किन तरह के जद्दोजहद से गुज़रना पड़ा ज़िंदगी में, क्या कुछ किया, हमारे नाजरीन को थोड़े से में बताएं कि कैसे कैसे आप जब खड़े हुए एक उम्र पे कि अब रोज़ी रोटी की ज़िम्मेदारी आई है, अब फ़न अदब तो अपनी जगह रही, तो किस तरह से किस किस काम में लगाव रहा, जुड़ाव रहा आपका? देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी जद्दोजहद का दूसरा नाम है, और मैं सच कहूँ तो मुख्तलिफ़ काम मैंने किए। मैंने सब्ज़ी भी बेची, फुटपाथ पे कलम भी बेचा, उसके बाद मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी एक ज़माने तक रहा। मैं वो इंडेक्स कार्ड लिखा करता था। कुछ हालात ऐसे रहे कि वहाँ बन नहीं पाई बात, और मैं पटना खुदाबख्श लाइब्रेरी, फिर उसके बाद सहाफ़त से वाबस्तगी रही। पहला जो सहाफ़त का ये है, वो इन दिनों अखबार पटना से निकलता था, दिल्ली से भी निकलता है वो, उसमें फिर उसके बाद कौमी तंजीम, ईसार, अखबार मशरिक़, आवाज़ मुल्क बनारस से निकलता था, शाहीन मोहसिन उसके एडिटर थे। मैं भी वहाँ 1-2 साल रहा ना। उसके बाद में फिर किस तरह की जिम्मेदारी थी वहाँ मैं या तो प्रूफ रीडिंग करता था या सब एडिटिंग ना। तो पटना में पिंदार और कौमी तंजीम और खुदाबख्श लाइब्रेरी 3 शिफ्टों में काम होता था मेरा ना। बड़ी ज़िंदगी में जद्दोजहद रही, और आज भी जद्दोजहद से गुज़र रहा हूँ, मैं घबराता नहीं। नाज़रीन, फिरदौस ग्यावी साहब का शेर है कि किसी नादार की जब आँख से कतरा निकलता है, पिघलती है ज़मीं और आग का दरिया निकलता है,
सुना है 7 पुश्तों की संवर जाती हैं तकदीरें, किसी घर का कोई बच्चा अगर अच्छा निकल सा है। तो ये खूबसूरत शेर फिरदौस ग्यावी साहब के हैं और इनके ख़जाने में, इनकी झोली में हज़ारों अशार हैं। हज़ारों अशार लिखने वाले फिरदौस ग्यावी साहब से ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए कुछ आप अशार पढ़ें। तो फिरदौस साहब जो कुछ शार हमारे नाजरीन के लिए। निज़ाम के एक मतला और एक दो शेर देखिए कि हम आसमान से नक्शे कुहन उतारते हैं, हम आसमान से नक्शे कुहन उतारते हैं, सरों से बोझ बदन से थकन उतारते हैं, सरों से बोझ बदन से थकन उतारते हैं। और यहीं से इश्क की होती है इब्तदा यारो, यहीं से होती है यहीं से होती है इश्क की इब्तदा यारो। यहीं पे लोग तो दिल की जलन उतारते हैं, यहीं पे लोग तो दिल की जलन उतारते हैं। 2-3 शेर और दूसरी गज़ल के देखिए। अर्ज़ किया है कि ये गज़ल मेरी बड़ी मशहूर भी है, अल्लाह का करम है और लोगों ने सराहा है। मतलब देखिए कि इल्म हुनर की हो जहाँ खुशबू समेट ले, इल्म हुनर की हो जहाँ खुशबू समेट ले, तुझसे जो हो सके तो ये जादू समेट ले, तुझसे जो हो सके तो ये जादू समेट ले। और फिर देखे कि एक मतलब और किया है कि पलकों से टूटते हुए जुगनू समेट ले, पलकों से टूटते हुए जुगनू समेट ले। ये आबरूए इश्क हैं आंसू समेट ले, ये आबरूए इश्क हैं आंसू समेट ले। शेर मुलाजा कीजिए कि कुछ और तो बरसने दे अब्रे बहार को, कुछ और तो बरसने दे अब्रे बहार को। किसने कहा ये कांधे से गेसू समेट ले, किसने कहा ये कांधे से गेसू समेट ले। शेर देखिए कि तारीक रास्ते में न दे खुद को तू फरेब, तारीक रास्ते में न दे खुद को तू फरेब। बारूद का ज़माना है चाकू समेट ले, बारूद का ज़माना है चाकू समेट ले। और मंज़र जो है हसीन तो आँखों में कैद कर, मंज़र जो है हसीन तो आँखों में कैद कर। दामे ख़याल फेंक ये आहू समेट ले, दामे ख़याल फेंक ये आहू समेट ले। शेर देखें कि गज़ल का आखिरी शेर कर रहा हूँ कि मोती तो बीच दरिया में मिलता है डूब कर, मोती तो बीच दरिया में मिलता है डूब कर। साहिल पे रह गया है तो बारूद समेट ले, क्या बात है, साहिल पे रह गया है तो बारूद समेट ले। मक्ता मुलाजा फरमाएं कि मोती तो बीच दरिया में मिलता है डूब कर, साहिल पे रह गया है तो बारूद समेट ले। और फिरदौस मेरे कूचे से गुल ले गए रकीब, फिरदौस मेरे कूचे से गुल ले गए रकीब। कुछ खार रह गए इसे तू समेट, कुछ खार रह गए इसे तू समेट ले। मोती तो बीच दरिया में मिलता है डूब कर, साहिल पे रह गया है तो बालू समेट ले। जो नई नस्लें हैं सर अदबी दुनिया में, अब तो बहुत कमी आ रही है, जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब अदब को आगे किस तरह वो इसको ले जाएंगे, कैसे संभालेंगे संवारेंगे उर्दू को या उर्दू अदब को? देखिए ऐसा है कि जब तक आपकी उर्दू सही नहीं रहेगी, उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो शेर क्या पढ़ पाएंगे, शेर क्या समझेंगे। तो नई नस्ल से मेरी गुजारिश है और उनके गार्जियन से कि जहाँ सब कुछ आप पढ़ा रहे हैं वहाँ उर्दू भी पढ़ाएं। उर्दू हमारी खूने जिगर से सींची हुई ज़बान है। हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। ये इसी हिंदुस्तान में पली परवरिश पाई, पैदा यहीं हुई और यहीं बढ़ी हैं। इस उर्दू ज़बान से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। मेरी नई नस्ल से गुजारिश है, उनके गार्जियन से भी गुजारिश है कि बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो कोई ज़बान उनकी सही नहीं होगी। फ़न शायरी के लिए क्या कहेंगे? कहाँ नई नस्लें फ़न शायरी, तो फ़न शायरी के लिए देखिए शायरी बड़ी रियाजत चाहती है, बड़ी मशक्क़त चाहती है, मेहनत चाहती है। आज नई नस्ल फ़ौरन रातों रात शोहरत समेटना चाहती है, ये मुमकिन नहीं है। आज मुझे 45 साल हो गए,
तब जाकर के 2-4 लोग मेरा नाम अपनी ज़बान पे लेते मेरे शेर पढ़ते हैं। तो पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फ़न आया है। मनोहर राणा के मिसरा, मेरा मिसरा नहीं है। तो आप संजीदगी से अपने असातिज़ा का एहतराम करें, उर्दू से मोहब्बत करें, वालिदैन का एहतराम करें, समझा ना, तभी आपको कुछ मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इमरान साहब, बगैर खोए हुए कुछ नहीं मिलता है। आपने भी बहुत कुछ खोया, तब आज आप यहाँ पर हैं, आपका मकाम है। बड़ी संजीदगी से इमरान अली का नाम लिया जाता है, माना। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। मेहनत कीजिए, किसी भी काम के लिए मेहनत ज़रूरी है, मशक्क़त ज़रूरी है, रियाज़त ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे नहीं तो इम्तहान क्या खाक देंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे शुक्रिया, बात करने के शुक्रिया लिए। आपका। तो वीवर्स, ये थे फिरदौस ग्यावी साहब, मशहूर शायर, जिनकी 5 किताबें आ चुकी हैं और देश के बड़े बड़े मुशायरों में इन्होंने अपने शेर पढ़े। आज हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे चीज़ें इन्होंने, बहुत सारे अपने ज़िंदगी के सफ़र को लेकर बताया। इन्होंने उर्दू के तई और शायरी के तई और नई नस्लों को बहुत सारे ऐसे चीज़ें पैगाम दिए कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो व्यूवर्स, आप सुन रहे थे हमारी बातचीत फिरदौस ग्यावी साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।